हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी। आई एम महिमा रजा। तो आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं वो मेरे चैनल स्टडी में सारे वीडियो डले हैं, तो जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर नहीं देखें तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले पहुँच जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गर्भवती की देखभाल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक, ठीक है। मासिक धर्म प्रारंभ होने की अवस्था से 30 से 35 वर्ष तक स्त्रियों का प्रजनन काल माना जाता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी टाइप के आपके क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। गर्भावस्था का प्रारंभ गर्भधारण कहलाता है। गर्भधारण निषेचन से प्रारंभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निषेचन, आई मीन फर्टिलाइजेशन। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु का परिपक्व डिंब से सम्मिलित होता है, ठीक है। डिंब फिल्यूपियन ट्यूब या नालिका में लगे रुई द्वारा डिंब ग्रंथियों से ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है, जो कि गर्भधान से पहले गर्भाशय को घेरे रहता है। योनि में व्याप्त हजारों शुक्राणु में से केवल 300 से 500 शुक्राणु ही डिंब तक पहुंच पाते हैं। इस स्थिति में पहुंचने में उन्हें 1 घंटा लगता है, ठीक है। इतनी अधिक शुक्राणु में केवल एक शुक्राणु व डिंब दोनों में 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 23 गुणसूत्र दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। निषेचन के पश्चात अब एक ही कोशिका में कितने 46 गुणसूत्र रहते हैं, ठीक है। 23 गुणसूत्र रहते हैं दोनों में, डिंब में और शुक्राणु में, ठीक है। निषेचन के पश्चात अब कोशिका में कितने गुणसूत्र रहते हैं, जो दोनों मतलब शामिल करके कितने गुणसूत्र बन जाते हैं, 46 गुणसूत्र, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है निषेचन डिंब का विकास। निषेचन के पश्चात एकमात्र डिंब विभाजित होने लगता है तथा 12 हफ्ते तक यह इतनी तीव्र गति से विकसित होता है, इतनी तेजी से विकसित होता है कि इस काल में एक छोटा चेहरा, मेरुदंड व हाथ पैर देखे जा सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते जाइए और इसको याद करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है अपरा, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। इसका निर्माण निषेचन के 6 हफ्तों के पश्चात प्रारंभ होता है तथा 10 हफ्ते से 12 हफ्ते तक ये क्या पूर्ण हो जाता है। प्लेसेंटा में निम्न कार्य हैं: भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से ढकना या जोड़े रहना, ठीक है। माँ के रुधिर से पोषक व ऑक्सीजन भ्रूण को प्रदान करना, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य बाहर निकालने योग्य पदार्थ को भ्रूण से माँ के तंत्र तक बाहर करना, ठीक है। भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, ठीक है। गर्भाशय के अंदर विकसित होने वाले बालक को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। गर्भाशय के अंदर भ्रूण के विकास की अवस्थाएं निम्न हैं, ठीक है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइए, नोट करते जाइए। गर्भस्थ शिशु के हृदय का निर्माण कब होता है, 20वें दिन हो जाता है तथा वह 21वें दिन उसका दिल जो रहता है वो 21वें दिन धड़कने लगता है और 20वें दिन जो है वो दिल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। 5वें हफ्ते तक हाथ पैरों का निर्माण हो जाता है तथा एक बड़े से सिर का विकास हो जाता है, ठीक है। बड़े सिर का विकास जो है वो हो जाता है। 7वें हफ्ते में शिशु के हाथ पैरों की उंगलियां तथा नाक का विकास हो जाता है। मुंह व कान का निर्माण हो जाता है। इस समय शिशु का आकार 1 इंच से भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। 12वें हफ्ते तक शिशु पूर्ण रूप आकार प्राप्त कर लेता है तथा इसकी लंबाई 3 इंच हो जाती है, ठीक है। 14वें हफ्ते तक मांसपेशियां व्यवस्थित हो जाती हैं तथा लिंग का निर्धारण व उसकी पहचान संभव हो जाती है, मतलब 14 हफ्ते में उसकी पहचान की जा सकती है। 18वें हफ्ते तक माँ भ्रूण की गति का अनुभव करने में समर्थ हो जाती है। 20वें सप्ताह में बालक की उंगलियों की छाप का विकास हो जाता है। 7वें महीने में के दौरान त्वचा
के नीचे वास एकत्रित होने लगती है, आँख खोलने में समर्थ हो जाता है तथा सांस पलकों पर सर के बालों का भी विकास हो जाता है। 9वें महीने में शिशु उत्पन्न होने की स्थिति लेने लगता है 9वें महीने में, ठीक है, मतलब उसका पूर्ण विकास जो है वो हो जाता है, ठीक है, 9वें महीने में पूर्ण विकास हो जाता है। ये रही कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ, ठीक है। नेक्स्ट है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। भ्रूण रूप से विकसित होने वाला तथा एक स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को विकसित करने में समर्थ होने में 9 महीने का समय लगता है, ठीक है, भ्रूण को। गर्भावस्था की अवधि 40 हफ्ते तथा 280 दिन तथा 9 महीने 7 दिन निर्धारित की गई है, जिसकी गणना अंतिम मासिक मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अंतिम मासिक धर्म के से पहले से ही की जाती है, ठीक है। गर्भावस्था को 3 अवस्था में बांटा जा सकता है। प्रत्येक अवस्था का समय लगभग 12 सप्ताह होता है, ठीक है। प्रत्येक अवस्था का समय जो होता है वो कितना होता है, 12 सप्ताह होता है, ठीक है। प्रथम अवस्था वो 12वें हफ्ते तक मानी जाती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसमें क्या होता है कि मासिक धर्म जो होता है वो आना बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो बंद हो जाता है और जी मचला आता है सुबह सुबह, जिसको बोलते हैं ना मॉर्निंग सिकनेस। मूत्र त्यागना मतलब यूरिन पास करने की बार बार इच्छा करेगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में थकान का अनुभव होगा गर्भवती महिला को, ये किस में होता है, फर्स्ट स्टेज में होता है। तो फर्स्ट स्टेज प्रथम जो अवस्था रहती है वो कब मानी जाती है, 12 हफ्ते तक, 12 हफ्ते तक मानी जाती हैं फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये कब होते हैं, फर्स्ट स्टेज में होते हैं कि मासिक धर्म का बंद हो जाना, जी मचलाना और मूत्र त्यागना, थकान का अनुभव होना, ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय अवस्था, सेकेंड स्टेज, इसमें 12 से 28 हफ्ते तक ये मानी जाती है, ठीक है, 13 से 28 हफ्ते तक, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, इसमें क्या रहता है, भ्रूण की गति का अनुभव किया जा सकता है माँ द्वारा, ठीक है। माँ के पेट का निचला भाग जो है उसका आकार बढ़ने लगता है, माथे व गाल पर धब्बे नजर आने लगते हैं, पेट के निचले हिस्से में काले रंग की धारी भी समझ में आने लगती है, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात। अब जानते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, तृतीय अवस्था, जो 29 से 40 हफ्ते तक मानी जाती है, थर्ड स्टेज, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसमें कौन से सिम्टम्स रहते हैं कि भ्रूण के अंगों को स्पष्ट रूप से माँ द्वारा क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। स्पष्ट रूप से पेट की सतह पर देखा भी जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें मूत्र त्यागना मतलब बार बार यूरिन पास करने की इच्छा करेगी, ठीक है। और भ्रूण की हृदय की धड़कन जो रहती है ना उसको स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है माँ द्वारा, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो कब होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। नेक्स्ट है गर्भवती महिला को देखभाल, गर्भवती महिला की मतलब देखभाल कैसी की जानी चाहिए, तो जानते हैं इस टॉपिक में, ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं में जच्चा बच्चा के लिए अच्छी देखभाल होती है, इसलिए गर्भवती को पूर्ण प्रसव देखभाल की आवश्यकता होती है। गर्भवती को गर्भकाल में निम्नलिखित पूर्व प्रसव देखभाल प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। गर्भवती महिलाओं की पूर्ण शारीरिक जांच और पैल्विक जांच करनी चाहिए, ठीक है। गर्भावस्था में महिला की प्रयोगशाला जांच करनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित परीक्षण शामिल है, ठीक है। मूत्र जांच, यूरिन जांच जिसे बोलते हैं, रुधिर समूह और प्रकार, ब्लड ग्रुप जिसे कहते हैं ब्लड ग्रुप चेक करना, HIV परीक्षण, ठीक है, VDRL ये टेस्ट भी होते हैं, हेपेटाइटिस बी सेरोलॉजी, ठीक है। पूर्ण प्रसव देखभाल के द्वारा गर्भवती महिलाओं को निम्नलिखित विषयों पर जानकारी प्रदान करनी चाहिए, प्रसव के पूर्व जितनी भी जानकारी रहती है वो देनी चाहिए, ठीक है।
टीडी और HIV संक्रमण के विषय में जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, ये सारी जानकारी महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को देनी चाहिए। ठीक है, महिलाओं को गर्भावस्था में विटामिन, आयरन और कैल्शियम आदि की अधिक आवश्यकता होती है, अतः उसके भोजन में यह सभी पोषक तत्व आहार जो हैं वो अवश्य शामिल करने चाहिए। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए उनके काउंसलिंग करते रहना चाहिए और प्रसव के उपरांत आने वाले पारिवारिक परिजनों के बारे में जानकारी प्रदान कर लेनी चाहिए। ठीक है, गर्भ काल में किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दवाओं पर भ्रूण पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक है, गर्भकाल में महिलाओं को शराब, सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसके दुष्प्रभाव के संबंध में जानकारी देना आवश्यक है। ठीक है, जिससे बच्चे पर कोई भी भयानक प्रभाव ना पड़ सके। ठीक है, वो सुरक्षित रहे। गर्भवती महिला जो HIV से पीड़ित हो उसे विशेष इलाज के लिए रेफर करना चाहिए। HIV पॉजिटिव माता को बच्चे को अपना दूध न पिलाने से संबंधित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी, पूरी सलाह माँ को देनी चाहिए। ठीक है, जो HIV पॉजिटिव हो। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व प्रसव एवं बचपन के रोगों का संपूर्ण प्रबंधन। ठीक है, बचपन के रोगों का संपूर्ण प्रबंधन योजना को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिस द्वारा अन्य अनेक शाखाओं की सहभागिता द्वारा 1990 के मध्य अस्तित्व में लाया गया था। ठीक है, IMNCI योजना के तत्व एलिमेंट्स ऑफ IMNCI प्लान्स स्वास्थ्य, इस योजना के मुख्य तत्व शामिल हैं। कौन कौन से तत्व हैं? संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाने, पारिवारिक व सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना, रोगी प्रबंधन और स्वास्थ्य कर्मचारियों के काम करने के ढंगों में सुधार लाना। IMNCI योजना के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ IMNCI प्लान करना। ठीक है, IMNCI योजना का मुख्य उद्देश्य रोगों का इलाज, रोकथाम और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना, बच्चों की रोगों के कारण होने वाली मृत्यु दर, विकलांगता और भयानक रोगों को फैलने से रोकना, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पौष्टिक आहार और वृद्धि में सुधार लाना। ठीक है, नेक्स्ट है मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 के संशोधन द्वारा मातृत्व को कौन से लाभ देने चाहिए? 10 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 को संसद में प्रस्तुत किए जाने को पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की गई। इस विधेयक के द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। 11 अगस्त 2016 को यह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत मां बनने पर बच्चों की देखभाल के लिए महिलाओं को पूर्ण वेतन के साथ 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, संशोधन विधेयक में इस अवधि को बढ़ाकर 26 हफ्ते किए गए हैं। ठीक है, वर्ष 2061 के अधिनियम के तहत मातृत्व अवकाश का लाभ प्रसव की संभावित तिथि से 6 सप्ताह पहले नहीं उठाया जा सकता। संशोधन विधेयक में इसे अवधि को बढ़ाकर 8 हफ्ते किए जाने का प्रावधान किया गया था। हालांकि 2 या 2 से अधिक बच्चे होने पर मातृत्व अवकाश का लाभ 12 सप्ताह के लिए प्रदान किया गया था, जो संभावित प्रश्नों की तिथि से 6 हफ्ते पहले नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे और सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे, आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है।